हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू दीपक क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक सीएमए कोर्स के अंदर हमें टोटल कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कब करनी पड़ती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। पूरे सीएमए ट्रेनिंग के डिटेल में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चाहे स्पीड में देख लीजिए, पर पूरा वीडियो देखना। तो बहुत कुछ डाटा जो आपको नहीं पता वो मैं आज आपकी क्लास में बताऊंगा। सर, सीएमए के अंदर आपको पता है हमारे पास 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल लेवल। फाउंडेशन लेवल पास करने के बाद जब आप इंटरमीडिएट में आ जाते हो तब यहाँ से ट्रेनिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं, सीएमए में 2 लेवल के बीच में ट्रेनिंग होती है। एक आपके पास होगी इंटरमीडिएट लेवल, एक हो गया आपके पास फाइनल लेवल। मैं ये गारंटी कह रहा हूं कि आपको यहां पर काफी कुछ चीजें नहीं पता चलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, वो बाकी कहीं आगे पीछे से पूछते हैं तो वो गलत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सर, अगर मैं बात करूं कि इंटर लेवल के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 2। इसी तरीके से फाइनल में भी 2 लेवल होते हैं, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहली ट्रेनिंग आपको कब करनी है? पहली ट्रेनिंग का नाम है स्किल ट्रेनिंग, जो कि 120 घंटे की होती है। सर, पहली ट्रेनिंग हमारी स्किल ट्रेनिंग, जो कि आपको 120 आवर की करनी पड़ेगी। 120 घंटे की आपको स्किल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और ये कब करनी पड़ेगी दोस्त, स्किल ट्रेनिंग? देखिए, जब आप ग्रुप 1, जैसे ही आप इंटरमीडिएट का एडमिशन करा लेते हो और आप पूरी फीस जमा कर देते हैं। सुन लो ध्यान से, क्राइटेरिया सुन लो। एडमिशन और फुल फीस जमा कर लेते हो। अभी कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो आधी फीस जमा कराते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर आधी फीस जमा हो रखी है, अभी हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे ट्रेनिंग करनी है। तो समझ लो, जब एडमिशन करा लो और पूरी फीस जमा करा लो, ठीक है जी। जून अटेम्प्ट है तो 31 जनवरी से पहले आपको पूरी फीस जमा करानी होती है। तो मान लीजिए आपने पूरी फीस जमा करा दी, तो अब क्या करना है, ये कब करनी होती है, कब कंपलसरी होती है और कब ऑप्शनल रहती है? देखिए, या तो आप अभी ग्रुप 1 दे रहे हो तो आप स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी। ठीक है सर, स्किल ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो 120 घंटे की। सर, क्या प्रोसेस, सब बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्किल ट्रेनिंग ग्रुप 1 आते ही, एडमिशन कराते ही, जैसे ही आपने एडमिशन कराया, आपकी एलिजिबल हो जाते हो अब स्किल ट्रेनिंग करने के लिए। मजबूरी कब है करने के लिए? मजबूरी, मान लीजिए आपने ग्रुप 1 क्लियर कर दिया, आपने स्किल ट्रेनिंग नहीं करी, तो जो रिमेनिंग ग्रुप वाले स्टूडेंट है, जिसने एक ग्रुप क्लियर कर लिया और एक उसका रिमेनिंग ग्रुप बच गया है, तो रिमेनिंग वालों से पहले रिमेनिंग ग्रुप, इंटरमीडिएट का रिमेनिंग ग्रुप, लेट्स सपोज कि आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया, तो ग्रुप 2 अगर आपको देना है तो ग्रुप 2 से पहले करनी पड़ेगी ट्रेनिंग आपको, ये कंपलसरी। इससे पहले नहीं तो फिर आपका एग्जाम फॉर्म में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो बोथ ग्रुप से पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि रिमेनिंग तो कुछ बचा नहीं, एक साथ दोनों ग्रुप दे रहे हो। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको बोथ ग्रुप से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हो तो कोई भी एक ग्रुप दे दो, तो कंपलसरी नहीं है, पर जब दूसरा ग्रुप दोगे उससे पहले आपको करनी कंपलसरी है। दैट्स कॉल्ड 120 आवर स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, फिर मैंने एक वीडियो अलग से बना दूंगा स्किल ट्रेनिंग की। स्किल ट्रेनिंग का मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूं, मतलब ट्रेनिंग के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूं, वहां पर सारी डाटा ट्रेनिंग से रिलेटेड सब कुछ डाटा डालूंगा। अभी तो पूरे कोर्स के बारे में बता रहा हूं, ट्रेनिंग के बारे में। स्किल ट्रेनिंग में क्या होता है, कैसे होता है, वो अलग से वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, 120 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सर, कैसे करनी पड़ेगी, समझ में आ गया? एडमिशन कराओ, पूरी फीस जमा कराओ, ग्रुप 1 इंटरमीडिएट में आती ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, या अगर आप ऑप्शनल है एलिजिबल हो जाते हो, और अगर आप ग्रुप 1 दे दिया है, एक ग्रुप देना चाहते हो तो कर सकते हो बिना ट्रेनिंग के, एक ग्रुप सिंगल ग्रुप कर सकते हो। दूसरे ग्रुप के लिए बोथ ग्रुप से पहले आपको करनी पड़ेगी। अब होता ही है, जब आप एडमिशन कराओगे तो ईमेल आईडी आप डालोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ईमेल आईडी जो आप डालोगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिशन कराते हैं कोई सी भी ईमेल आईडी डाल देते हैं। ऐसा नहीं, या तो आप नई ईमेल आईडी क्रिएट करो, उसका पासवर्ड बनाओ अपने मोबाइल नंबर से, और ईमेल आईडी जो डालोगे जिंदगी भर ध्यान रखना, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बताना, अपने नाम से ही बताना। यानी कि सीएमए बने नहीं हो तो अपने नाम से बनाना, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि आपका नाम दीपक है, तो दीपक करके जो भी आपका नाम है, दीपक सिंह करके, इस तरीके से आप बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सीएमए फालतू की ईमेल आईडी नहीं बनाएंगे, सिंपल ईमेल आईडी बनाएंगे अपने नाम से। वो ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसी ईमेल आईडी में आप फर्दर इंस्टीट्यूट आपको कम्युनिकेट करेगा, और करता है। स्टूडेंट कहते हैं भाई मुझे नहीं आया, तो वो गलत है, क्योंकि आप ईमेल आईडी सही नहीं डालते। तो ईमेल आईडी ढंग से डालनी है। फिर जब आपका ग्रुप 1 स्टार्ट होगा, जब आपका इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट होगा, तो इंस्टीट्यूट आपको इस स्किल ट्रेनिंग का अलग से मेल भेज देगा। स्किल ट्रेनिंग का मेल भेजेगा, आपको प्रोसीजर बताएगा कि किस तरीके से स्किल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। राइट, ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया। तो पहली स्किल ट्रेनिंग होती है 120 घंटे की, जो आप कभी भी इंटरमीडिएट लेवल पे कर सकते हो। बोथ ग्रुप दे रहे हो तो पहले करनी पड़ेगी, रिमेनिंग ग्रुप दे रहे हो तो पहले, एक ग्रुप के लिए कंपलसरी नहीं, एक ग्रुप आप दे सकते हो बिना स्किल ट्रेनिंग के।
सर स्किल ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में बताओ, वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर पर्पस समझ लो क्या है, यहाँ पर पर्पस है कितनी ट्रेनिंग टाइप की ट्रेनिंग हमें करनी पड़ती है, तो अलग से वीडियो में स्किल ट्रेनिंग को डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग करनी पड़ती है 120 घंटे की, कब करनी है, कैसे करनी है, समझ में आ गया। मेल आएगा, मेल में सारा प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर आता है वो अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब सर होता क्या है, जब आप इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करते हो तो स्टूडेंट कहता है अब मुझे स्टार्ट करनी है 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मान लेते हैं आपने ग्रुप 1 क्लियर करा, आपने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर। अब आप फाइनल का कोई एक ग्रुप दे दो, चाहे आप ग्रुप 3 दे दो, चाहे आप ग्रुप 4 दे दो। एडमिशन कराने के बाद फाइनल का एडमिशन कराओ, पूरी फीस जमा कराओ, और जैसे ही आपका ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप क्लियर होता है, अगले अटेम्प्ट में ग्रुप 3 ग्रुप 4 दे दो, फाइनल का कोई एक ग्रुप दे दो। कोई भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनल का सिंगल ग्रुप देने के लिए। तो स्टूडेंट को लगता है कि जो 15 महीने की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को हमें इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट करनी होती है कंपलसरी। ना, ऐसा नहीं है, वो आपके पास ऑप्शनल है कि इंटर के बाद आप कर सकते हो 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब ज़्यादातर स्टूडेंट वो यही करता है कि स्टूडेंट क्या करता है, इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट कर देता है अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। 15 महीने की होती है। सर ये कहाँ पर होती है? ये होती है सर 15 महीने की ट्रेनिंग आपके पास कोई सीएमए फर्म, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म है, सीएमए से रिलेटेड है, और कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई ऑर्गेनाइजेशन। सर अभी कौन सी लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, देखो डिटेल में समझाएंगे हर एक वीडियो को, इसलिए मैंने इसके एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जितने भी डाउट आते हैं ना स्टूडेंट को, वो सारे डाउट एक एक करके वीडियो में डालता चले जाऊंगा। आप नीचे अपने डाउट भी लिख देना, वो उसी बेसिस पर वीडियो बनाते चले जाऊंगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कब करनी है? आप इसको इंटरमीडिएट के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकते हो, या इंटरमीडिएट के बाद नहीं करनी तो फाइनल का कोई एक ग्रुप दे दो, उसके बाद आप ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है सर। उसके बाद तो कंपलसरी करनी पड़ेगी। अगर फाइनल का आपने एक ग्रुप, मान लो थर्ड ग्रुप निकाल दिया, तो फोर्थ ग्रुप से पहले आपको करनी पड़ेगी। अगर आप फाइनल में बोथ ग्रुप दे रहे हो तो पहले करनी पड़ेगी, मतलब बोथ ग्रुप से पहले फाइनल का, या रिमेनिंग ग्रुप से पहले आपको ये 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि फर्म में और पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन में करनी पड़ती है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो आपको मैं समझा दूंगा अलग से वीडियो में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 महीने की समझ में आ गई, कब करनी है? फाइनल ग्रुप 2 के बाद, इंटरमीडिएट के बाद मैं कोई एक ग्रुप दे सकता हूं, मेरे पे ऑप्शन है, या मैं डायरेक्टली फाइनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूं। अब फाइनल में भी एक स्किल ट्रेनिंग होती है। सब फाइनल लेवल पे 2 ट्रेनिंग और होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल तो समझ में आ गया, आपको ये किसी सीएमए ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को ज्वाइन करना होगा और वहां पर 15 महीने काम करना पड़ेगा। अब फाइनल के अंदर भी 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है। फाइनल के अंदर फिर से आपको स्किल ट्रेनिंग कराई जाती है, सेम जैसे इंटरमीडिएट में हुई थी, और ये फाइनल की ट्रेनिंग जो होती है वो 80 आवर की होती है। अच्छा ये बता देता हूं, जो भी टाइप की स्किल ट्रेनिंग है आपकी घर बैठकर होगी, कोई आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना है। स्किल ट्रेनिंग घर बैठ के होती है, मोबाइल या लैपटॉप में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ये ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है इसकी, और वहां पर आप क्लास देकर फिर आपको एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब आप आगे स्टेप पे जा सकते हो। मतलब एग्जाम होता है इसका, उसको आपको निकालना पड़ता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं ले रहा, मैं निकाल के ऐसे छोड़ देता हूँ, फिर एग्जाम कैसे दोगे? एग्जाम भी होता है इसका। तो फाइनल के अंदर भी स्किल ट्रेनिंग होती है और इंटरमीडिएट के अंदर भी होती है, दोनों ऑनलाइन ही होती है, घर बैठकर होती है सभी बच्चों के लिए, चाहे पोस्टल हो चाहे ओरल हो। तो 120 घंटे की ट्रेनिंग यहाँ पर ये हो गई, स्किल ट्रेनिंग 120 घंटे की ऑनलाइन ही होगी। आपके पास मेल पर आपका ट्रेनिंग का प्रोसीजर आएगा, सब कुछ सारा बात। इसी तरीके से फाइनल में भी स्किल ट्रेनिंग होती है। अब ये कब करनी होती है? ये आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हो या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले भी कर सकते हो। 15 महीने वाली ट्रेनिंग से कहानी वही है, या तो बोथ ग्रुप दे रहे हो फाइनल का, उससे पहले करनी है, या फाइनल का सिंगल रिमेनिंग ग्रुप दे रहे हो, सिंगल नहीं, सिंगल तो दे सकते हो, रिमेनिंग ग्रुप आपका बच गया, एक निकाल दिया, एक बच गया, उससे पहले आपको करनी पड़ेगी ये स्किल ट्रेनिंग भी 80 घंटे की। इसके बाद सर एक और ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, IOTP। IOTP की ट्रेनिंग कहते हैं, IOTP, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, IOTP। ये 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो आपको आपके नियर बाई, जो भी आपका सीएमए का ऑफिस होगा, चैप्टर होगा नियर बाई, आपके स्टेट में नियर बाई जो चैप्टर है वहां पर होती है ये ट्रेनिंग। तो नियर बाई सीएमए का जो चैप्टर है, नियर सीएमए चैप्टर, आपके रीजन में देख लेना आपका नियर सीएमए चैप्टर कब है, वहां पर ये 10 दिन आपको जाना पड़ेगा। 10 दिन ये ट्रेनिंग होती है सर, और ये ट्रेनिंग कंपलसरी ट्रेनिंग है, इसके बिना आप फाइनल नहीं दे पाओगे। तो जितनी भी ट्रेनिंग है वो सारी कंपलसरी है, आप उसके बिना एग्जाम नहीं दे सकते।
तो IOTP इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 दिन की होती है, पहले 7 दिन की हो करती थी, अब ये बढ़ा दिया। हाँ, इसमें एक अच्छी बात होती है कि भैया जब आप जाओगे तो आपको लंच भी वो प्रोवाइड करती है कंपनी, मतलब हमारी CMA फर्म, हमारी CMA इंस्टीट्यूट लंच प्रोवाइड करता है। हर दिन आपको लंच होगा दिन में, तो लंच की टेंशन नहीं है, लंच आपको प्रोवाइड करा जाएगा 10 के 10 दिन, पर आपको फिजिकल जाना पड़ेगा, कोई ऑनलाइन नहीं होती है ट्रेनिंग, फिजिकल फॉर्मेट में होती है, आपको नियर बाई CMA इंस्टीट्यूट पे जाकर वहाँ पर ही करना पड़ेगा। इसके लिए सर अप्लाई भी करना पड़ता है। सर कैसे अप्लाई करना पड़ता है? इसके लिए इंस्टीट्यूट को मेल कर दो कि सर मुझे IOTP ट्रेनिंग करनी है, तो मुझे बैच में इंक्लूड कर दे, तो कि यहाँ पर बैच बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुंह उठाए और मेरे को ट्रेनिंग करनी ना, हर अटेम्प्ट में 2 बैच बनते हैं, 2 बैच होते हैं, हर 2 बैच में किसी एक बैच में आपको जाना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी इसके बारे में हर एक वीडियो के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और बाकायदा मैं जिन्होंने IOTP ट्रेनिंग कर ली उनको भी मैं उनका भी इंटरव्यू लेकर आऊँगा कि भाई कैसे IOTP ट्रेनिंग होती है। हमने भी करी थी, हमने 7 दिन की करी है अपने टाइम पर, आपको 10 दिन की करनी है। ठीक है सर, फिजिकल फॉर्मेट में होती है, जाना पड़ता है, कैसे अप्लाई करना है सब कुछ है। अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, आप इंस्टीट्यूट को जस्ट मेल करना है कि सर मुझे IOTP ट्रेनिंग करनी है, तो मुझे बैच में डाल देना। जब भी बैच क्रिएट होगा आपको मेल आ जाएगा। सिंपल प्रोसीजर, कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है। हमने भी मेल किया था, हमें भी कहा था कि हम IOTP ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो गए, आप हमें जब भी बैच बनेगा हमें बैच में इंक्लूड कर देता, बैच में इंक्लूड कर देते हैं, हमें मेल आ जाता है। और इसमें व्हाइट शर्ट पहन कर जानी पड़ती है, व्हाइट शर्ट। तो एक कोड होता है यहाँ पर, ड्रेस कोड, काफ़ी स्टूडेंट फॉलो करते हैं और काफ़ी नहीं करते। मुझे नहीं पता था, मैं फॉलो नहीं कर पाया, ठीक है। पर बाद में जब मैं गया तो सारे जने व्हाइट में दिखे, मैं अकेला दिख रहा हूँ, चमक रहा हूँ अलग ही कपड़े में। तो इसमें व्हाइट ड्रेस कोड होता है, कोशिश करें कि ऊपर से व्हाइट शर्ट पहने, लड़का हो या लड़की, ऊपर से व्हाइट कोई भी पहन ले, और नीचे आप कुछ भी पहन सकते हो, जीन्स वगैरह, पैंट वगैरह, कोई भी प्रोफेशनल लगने, प्रोफेशनली लगना पड़ता है। ऐसा लगना पड़ता है कि जब CMA बनोगे तो आप किस तरीके से प्रोफेशनली चलोगे, तो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है ट्रेनिंग कि CMA बनने के बाद आप CMA इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो इस वजह से इसमें प्रोफेशनली चलना पड़ता है। तो दोस्तों टोटल 4 टाइप की ट्रेनिंग हमें पूरे CMA कोर्स में होती है। पहले स्किल ट्रेनिंग 120 घंटे की इंटरमीडिएट लेवल पर होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 महीने की होती है, फिर स्किल ट्रेनिंग दोबारा होती है फाइनल लेवल पे 80 आवर्स की, एंड देन IOTP ट्रेनिंग होती है 10 दिन की, जो फिजिकल में होती है, बाकी सब ऑनलाइन होती है, और एक आपको जॉब करके तरीका करनी पड़ती है। तो ये प्रोसीजर। इसके बाद कोई भी आपको डाउट आ रहा है रिलेटेड टू ट्रेनिंग, अब मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, जैसे स्किल ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर एक एक करके वीडियो, इसमें क्या होता है उसकी वीडियो, इसमें क्या होता है इसकी वीडियो, कैसे करना है, कब एलिजिबल हो, फिर से डिफरेंट वीडियो आएगी। अभी तो ये पूरा टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में समझाया, अब एक एक सिंगल वीडियो आएगी, और इसकी स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, और जब भी आपको कोई डाउट होता है वो प्लेलिस्ट में आपको ढूंढ जाएगा। तो इसी तरीके से वीडियो को फॉलो करने के लिए धन्यवाद। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। CMA से रिलेटेड सारी जानकारी अब वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। पहले डालता था, पुरानी हो गई, अब नया सिलेबस आ गया, नई चीज़ हो गई, तो नई तरीके से सब कुछ डाटा यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और आपको कोई भी टाइप की वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।